हूँ क्लास 11th के हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये कहानी है पृथ्वी की, वही जगह जहाँ पे आज हम सब रह रहे हैं। कभी ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों से भरी हुआ करती थी। यानी कि यहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे हुआ करते थे और जीव जंतु भी। लेकिन इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ अब बहुत ही कम रह गई हैं। इसके पीछे की वजह पता है आपको? इसके पीछे की वजह है इंसान, यानी कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। यानी कि पृथ्वी की हर एक प्राकृतिक संसाधनों को बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, सभी को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लगाते हुए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। 37 वर्ष होने जा रहे थे जब हरित आंदोलन यानी कि ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इससे पहले किसी भी आंदोलन ने लोगों को इतना आकर्षित नहीं किया था जितना कि इस मूवमेंट ने। राष्ट्रीय स्तर पर संसार का पहला हरित दल यानी कि ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में 1972 में गठित किया गया था। तब से लेकर यह आंदोलन निरंतर प्रगति ही कर रहा है, यानी कि अभी भी चल रहा है। अब हम संसार को मात्र भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का ही परिणाम मानते हैं। अब हम इसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, जिसके अंदर पौधे, जीव और वातावरण सभी एक दूसरे से परस्पर प्रभाव डालते हैं। इस धरती की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें हम अपने स्वार्थ की वजह से ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, कुछ जीव जंतु, इंसान की वजह से आज धरती का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ते जा रहा है और इस धरती को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन कुछ लालची लोगों की वजह से इस धरती का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ चुका है। 1987 में यानी कि 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसका अर्थ यह है कि हम अपने वर्तमान जरूरतों को पूरा करें, लेकिन इस तरह से कि उनकी क्षति बेहद कम हो, यानी कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको बचा के रखें, चाहे वो हमारे कोई भी प्रकार के संसाधन हो, चाहे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम या फिर वन, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकें। हमें इसका एहसास तो हुआ, लेकिन एहसास होने में बहुत ही देर हो गई थी। लेकिन तब तक इंसान ने धरती को बहुत नुकसान पहुंचा दिया था और अब हमारे आसपास बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पता है इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है इंसान, यानी कि इंसान जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। इस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए उन जीवों की हत्या कर दी, उनको निर्दयी तरीके से मार दिया। हम कह सकते हैं कि इंसान ही धरती के शत्रु हैं। आज ये इंसान इस धरती का मालिक बन बैठा है और इन जीवों को इसने अपना गुलाम बना के रखा है। हमारी पृथ्वी में बहुत सी चीज़ सम्मिलित हैं, जैसे कि मछली क्षेत्र, वन, चारागाह और कृषि। यहाँ से हमें बहुत सी भोज्य पदार्थ मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आने वाली वस्तुएं इंडस्ट्री में भी यूज़ होती हैं। लेकिन जैसे कि संसार की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और उनकी मांगे भी, यानी कि इन वस्तुओं को लेकर उनकी डिमांड भी बढ़ते जा रही है। ऐसे में इन क्षेत्र को बचाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि डिमांड के बढ़ जाने से हमारे चारागाह जो है अब बंजर होते चले जा रहे हैं, मछली क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं और वन तेजी से गायब होते जा रहे हैं। संसार में प्रोटीन की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, जिस वजह से मछली क्षेत्रों को तबाह किया जा रहा है। गरीब देशों के लोग जलाने की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल काट देते हैं। लकड़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो भोज्य पदार्थ से, जिसे लकड़ियों के ऊपर बनाया जाता है, उससे भी कहीं महंगी हो चुकी हैं। वनों के नष्ट होने से हमारे वन्य जीवन को भी हानि पहुंची है। वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और प्रति वर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। केवल भारत में ही प्रति वर्ष 3.7 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। गोबर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक है, लेकिन गरीब लोग इसे भोजन पकाने के लिए जला देते हैं। इस प्रकार मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होते जा रही है। संसार की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सबसे बड़ा कारण है जिसने मानव समाज के भविष्य को खतरे में डाल दिया है और अब धीरे धीरे पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रत्येक 4 दिन के बाद संसार की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। जिस तरह से पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, ऐसे में पृथ्वी को सुरक्षित रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अधिक बच्चे पैदा होने का अर्थ ये नहीं है कि अधिक काम होगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अधिक बेरोजगारी होगी और इसका एकमात्र विकल्प यही है कि हम जनसंख्या को
काबू करें ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से आने वाले समय में ना तो भोजन होगा और ना ही रहने के लिए घर, और ना ही सुख सुविधाएं, ना ही डीजल पेट्रोल, और ना ही पेड़ पौधे और जीव जंतु। सोचिए जरा, क्या इनका अधिकार नहीं है इस दुनिया में रहने का? क्योंकि ये भी तो इस दुनिया के हैं और हम अपने फ़ायदे के लिए इनको ख़त्म किए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दुनिया भर में गरीबी फैल जाएगी और महामारियाँ आएंगी। ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि मानव को गाय भैंसों की तरह ज़बरदस्ती अलग अलग बांध के उनको बांझ बना दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने परिवार नियोजन करें, यानी कि हम दो और हमारे दो। वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए, न केवल जनसंख्या पर बल्कि अपने स्वास्थ्य पर, इस ग्रह के स्वास्थ्य पर। और इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री गारविन थैचर ने कहा था कि किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर पूरा भूमि अधिकार नहीं होता। हमारे पास केवल अपने जीवन भर के लिए किराएदारी होती है, जिसके बदले हमें इसकी मरम्मत करवाते रहना होता है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमें ये धरती हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार ले रखा है। और यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा और समझा भी होगा। अगर आप चैनल पर पहली